कांग्रेस में आज टैलेंट हंट चल रहा है, लोगों का इंटरव्यू हो रहा है। इस समय हम लखनऊ के कांग्रेस यूपीसीसी का जो दफ्तर है मॉल एवेन्यू वहाँ पर हैं और यहाँ पर इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। इंटरव्यू देने वाले लोग सुबह से यहाँ पर आ रहे हैं। काफ़ी लोग, ये वेटिंग एरिया बनाया गया है, यहाँ पे बैठे हैं और दूसरी तरफ ये इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। ये इंटरव्यू प्रवक्ता बनाने के लिए, कोऑर्डिनेटर्स बनाने के लिए, रिसर्च के लिए लोगों को सिलेक्ट करने के लिए किए गए हैं। अब तक कांग्रेस में आम तौर पे ऐसा नहीं होता था। जो अध्यक्ष होते थे वो आते थे और अपने लोगों को प्रवक्ता या कोऑर्डिनेटर बना दिया जाता था। लेकिन ये कांग्रेस में एक नई तरह की शुरुआत हुई है। राहुल गांधी ने कहा है कि जो भी लोग हों उनका इंटरव्यू किया जाए, डिटेल में उनके बारे में जाना जाए। इसके लिए फॉर्म बाकायदा दिए गए, लोगों ने अप्लाई किया और आज यूपी में 6 जगहों पे इस तरह के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। हमारे साथ मनीष सिंधवी जी हैं। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट, आपको इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी टैलेंट हंट करने की? देखिए, ऐसा है कि ज़रूरत जैसी कोई चीज़ नहीं है। राहुल जी का कहना है कि एक फ्री एंड फेयर ग्राउंड हो जहाँ सबको मौका मिले, खास तौर से लोकल टैलेंट को। जो भी बोलना चाहता हो अच्छा बोल सकता हो, अच्छा रिसर्च कर सकता हो। तो किसी की रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है, कि सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। हम फॉर्म दे रहे हैं, आप फॉर्म भरो, आओ और बेसिकली इसको इंटरव्यू में मत कहिए, इसको कहिए बात करिए, आइए बात करिए और अपने विचार हमसे साझा करिए। अगर आपको लगता है कि आप जो भारत के इस वक्त के हालात हैं उसमें सच बोल सकते हैं, उसमें जिस तरह का फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है उसको बस्ट कर सकते हैं, आज जो कांग्रेस की विचारधारा है उससे आप जुड़ सकते हैं, तो आप आइए, आपका स्वागत है। आप हमारी टीम में जुड़िए। और हम ना सिर्फ प्रवक्ता, अगर आप अच्छा लिख सकते हो तो लेख लिखिए, अगर आप बोल सकते हो तो पैनलिस्ट के रूप में आइए, आप रिसर्च कर सकते हो तो रिसर्च कोऑर्डिनेटर के तौर पर हमारे साथ आइए, अगर आप पब्लिसिटी में विश्वास रखते हो तो पब्लिसिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में आइए। तो मतलब हम सबको मौका दे रहे हैं कि आइए हमसे जुड़िए। क्या क्या पूछा जा रहा है इंटरव्यू में? इंटरव्यू में मैंने कहा, नहीं, कांग्रेस की विचारधारा है, जो आज के सामायिक मुद्दे हैं जैसे SIR है, वोट चोरी का मुद्दा है, तो इन तमाम मसलों पर हम उनसे बात कर रहे हैं, देख रहे हैं उनकी समझ कितनी है और वो वाकिफ़ हैं कि नहीं जो अगल बगल चल रहा है। अगर आपको मीडिया डिपार्टमेंट से जुड़ना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जानना चाहिए कि आपके अगल बगल, आपके देश में, आप विदेश में, जैसे पुतिन साहब आए तो आपकी विदेश नीति कैसी होनी चाहिए, क्या पुतिन साहब से बात होनी चाहिए। तो मतलब एक समझ कि आज के भारत में जो वर्तमान हालात में वो आदमी जुड़ा हुआ है कि नहीं सिस्टम से। तो लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? बहुत उत्साह है। मतलब मुझे लगता है यूपी में 600 से ऊपर फॉर्म भरे गए हैं और उसके अलावा भी जब मतलब तुरंत रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं, नए जो रजिस्ट्रेशंस हैं उसके अलावा भी ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं कि हमें शामिल किया जाए। तो हम मना नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपना बायोडाटा लेकर आए हैं तो आप आइए, शामिल हो जाइए, इंटरव्यू दीजिए। धन्यवाद हमसे बात करने का। तो जो लोग इंटरव्यू देने आए हैं उनसे भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप इंटरव्यू देने आए हैं? जी मैम। क्या नाम है आप? संजीत कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? हम हैदरगढ़ विधानसभा से हैं। अच्छा, तो किस तरह की तैयारी करके आए हैं इंटरव्यू देने को? डर भी लग रहा है? नहीं, डर किस बात का है। अभी क्या है कि जैसे कि सभी को पता है, कांग्रेस पार्टी इतिहास में सबसे पुरानी पार्टी है अपने इंडिया की, जो मानी जाए। और अभी देख रहे हैं आप बेरोजगारी का कैसा दौर है, ठीक है। तो अगर हम जैसे युवाओं को मौका मिलेगा तो हम लोग मुखर तरीके से बात रख सकेंगे, जो सत्ता पक्ष है उसके सामने रख सकेंगे, ठीक है। और उस पर थोड़ा दबाव भी बनेगा। तो इस तरीके से आप किसानों का देख लीजिए क्या हाल है, किसानों के पक्ष में हम लोग बात कर सकते हैं। तो तैयारी करके आए हैं इंटरव्यू की, और भी लोग हैं। आप लोग भी क्या इंटरव्यू के लिए आए हैं? कहाँ से आए हैं? मैं लखनऊ से ही हूँ। लखनऊ से हैं। तो जैसे ये जो कॉन्सेप्ट है टैलेंट हंट का, ये किस तरह का लग रहा है? क्योंकि अभी तक कांग्रेस में तो ऐसी प्रवक्ता बना दी, अपॉइंट होते थे और नॉमिनेट होते थे, बट अब इन लोगों ने ऐसा शुरू करा है कि इसमें अगर कोई बाहर से भी आना चाहता है जो कांग्रेसी नहीं है, लेकिन इस देश के लिए जो भी हालात है उन पे बात रखना चाहता है, संविधान को लेके या बेरोजगारी को लेके, तो एक टैलेंट हंट के माध्यम से कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि कुछ नए लोग, नौजवान बाहर से जो नॉन पॉलिटिकल हों वो भी निकल के आएँ, वो भी पार्टिसिपेट करें। तो ऐसे लोग भी हैं
जो तो पार्टी इस तरह से आज करीब 600 लोगों का इंटरव्यू हो रहा है। अब इन 600 लोगों में से कुछ लोगों को छांटा जाएगा और जो फाइनल फेज होगा उसमें कुछ लिखने को भी दिया जाएगा, उसमें डिबेट भी कराए जाएंगे। तो कांग्रेस की कोशिश है कि नई तरीके के लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े। जी देखिए, बहुत अच्छा टैलेंट हंट लगा। इससे टैलेंट बाहर आता है। मैं कई राज्यों में कविता कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कनेक्शन इलेक्शन तक रहा। आदरणीय इमरान प्रताप गढ़ी के साथ भी हमने कविता की, मुझे जानते हैं पहचानते हैं, और कई आदरणीय बड़े नेता जानते पहचानते हैं। ये टैलेंट हंट बहुत अच्छा है। आज मैं साबित कर दूंगा, मेरा टैलेंट भी बाहर आ जाएगा। लेकिन ये बहुत अच्छा है कि एक तरफ साबित करेंगे आप जो कह रहे हैं आपका टैलेंट? मैं कोई शाराना प्रवक्ता का पद चाह रहा हूँ। मैं बीजेपी को शायरी से धड़ाधड़ घेर सकता हूँ, ऐसा मेरे अंदर टैलेंट है। मतलब कंप्यूटरबंदी मेरा माइंड है। अब देखिए, जैसे इसी पे कि मैं 3 विचारधारा से मार सकता हूँ बीजेपी पे, ऐसा करंट बोल रहा ये टैलेंट हंट। और कहना है कि वहाँ कमल है तो कीचड़ है, यहाँ हाथ है तो नाथ है। तब कहना है कि कमल कमल चिल्लाने वाले कीचड़ से निकले फिर कीचड़ में मिल जाएंगे। अरे कितना भी भ्रष्टाचारी हो, बीजेपी साबुन से नहा ले सारे पाप धुल जाएंगे। और तिरंगामयी कांग्रेस सबके लिए जीने की सौगात हुई। अगर नाथ रूप तिरंगामयी कांग्रेस सबकी जिंदगी में जीने की सौगात हुई। अगर मौत रूपी लाश कोई तिरंगा मिले तो समझो फिर से नई जिंदगी से मुलाकात हुई। तो नई जिंदगी से नया टैलेंट आए, कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाए, यही मेरी शुभकामना है, मेरी तमन्ना। कैमरामैन मनोज के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ।